तो इन्होंने सजेशन दिया अपनी PlayStation 5 को ना एक बार ज़मीन पर रख के उस पर गाड़ी का टायर चढ़ा दो, उसके बाद अगर हम चेक करेंगे ना PlayStation 5 को टीवी में लगा के तो ये काम कर जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या पता भाई सजेशन काम ही आ जाए। हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी PlayStation 5 की ख़राब होने की स्टोरी पूरी बताई थी, किस तरह से ख़राब हुआ था, क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हो ताकि आपका कंसोल सेफ रहे, या फिर अगर ये ख़राब होता है तो सोल्यूशन क्या है। तो उसी वीडियो के नीचे ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर करके मुझे सोल्यूशन बताए हैं, 5-6 सोल्यूशन मुझे लगे कि हाँ ये हम ट्राई कर सकते हैं। तो वही सारे कमेंट्स मैं आज पढ़ने वाला हूँ और इस PlayStation 5 पे अप्लाई करने वाला हूँ। हो सकता है भाई आप में से किसी एक की सजेशन काम आ जाए और ये अपना कंसोल जो है वो ठीक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर ले जाए। नहीं होता तो फिर सर्विस सेंटर ले जाना ही पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ इसमें दिक्कत क्या आ रही थी। जब मैं PlayStation को ऑन करता हूँ ना तो भाई वहाँ पर लिखा आता है रिपेयरिंग कंसोल स्टोरेज, उसके बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ता है, बट थोड़ी देर के बाद ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। फिर ब्लैक स्क्रीन के बाद इसका PS लोगो आता है जब गेम स्टार्ट होती है ना, वो वाला। अब वो PS लोगो 15 से 20 सेकंड स्क्रीन पर रहता है और उसके बाद जो है गेम वो बंद ही हो जाती है। मतलब कंसोल चलता रहता है, इसमें लाइट आ रही होती है बट डिस्प्ले कुछ भी नहीं आती, मतलब स्टार्ट नहीं हो पा रहा है एक तरह से। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एक बार वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया सब कुछ। तो सबसे पहला जो कमेंट मैंने पढ़ा वो लोग ये कह रहे थे कि आप एक बार HDMI केबल चेंज करके देखो। तो यार HDMI की तो जिसमें दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर HDMI की दिक्कत होती ना तो ये शुरू में वो कंसोल रिपेयरिंग वाला जो है ना पार्ट, स्टोरेज रिपेयर वाला, सॉरी, वो भी नहीं शो करता। तो इसका मतलब HDMI का इशू नहीं है। दूसरी लोग कह रहे थे कि आप ना इसके टीवी एक बार चेंज करके देखो, जैसे मैंने उस वाली वीडियो में गेमिंग रूम में चलाया था। तो अब मैं अपने बेडरूम में आ चुका हूँ। ये है MI का 65 इंचेस का 4K 60 हर्ट्ज का टीवी। तो अब इसमें इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। और ये जो कमेंट किया है ना वो किया है सिद्धांत ने। तो हो सकता है भाई पहला ही कमेंट काम आ जाए और ये डिस्प्ले देने लग जाए यहाँ पर। ये हो गया अपना टीवी ऑन। HDMI 1 में मैंने कनेक्ट किया, इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ से मैं कंट्रोलर से ही अपनी PlayStation को ऑन कर दूंगा। देखो वहाँ पे लाइट आ चुकी है कंसोल में और यहाँ पर डिस्प्ले भी आएगी मुझे पता है, बट उसके बाद जो PS लोगो वाला सेम है ना सिचुएशन, वो नहीं काम करेगी। अच्छा सॉरी, मैंने 1 में नहीं 3 पे कनेक्ट किया है, तो HDMI 3 लगाना पड़ेगा। ये सेट कर दिया है और अब वापस से ऑन करते हैं अपने गेम को। ये मैंने करा, देखो भाई डिस्प्ले आ गई ना, लिखा आ गया प्रोसेसिंग। अब इसके बाद ये कंसोल, ये देखो रिपेयरिंग कंसोल स्टोरेज, ये भी हो जाएगा 100%। उसके बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगी अपनी PlayStation 5। रीस्टार्ट होने के बाद ये ब्लैक स्क्रीन आ गई है, कंसोल अभी तक देख लो ऑन है, वो वापस से रीस्टार्ट होगा और PS लोगो आएगा अभी, ये देखो। तो बस इतना ही कंसोल जो है वो रन कर रहा है। PS लोगो के बाद हमारी गेम आगे नहीं बढ़ती थी, 10-15 सेकंड ये रहेगा। तो अब देखना होगा कि इस टीवी में काम करेगा या नहीं। मतलब काम कर गया तो ऐसे जादू सा हो जाएगा, है ना। वेट ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बंद होने ही वाला है लोगो यहाँ से, क्योंकि हो चुके हैं 10-12 सेकंड के आसपास। हो जा भाई हो जा। अरे अरे अरे, मैं कोई भी कट नहीं लगाऊंगा भाई यहाँ पर, वरना फिर लोगों को शक सा होगा। ये देखो फेड अवे हो गया ना PS लोगो, और इसके बाद गेम जो है वो ऑन हो जाती थी नॉर्मली पहले, बट अब ऑन नहीं होती है नॉर्मल, बस ऐसे स्क्रीन ब्लैक हो गई। और मैं वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ, देखो इसका मतलब टीवी जो है वो भाई चल रहा है, ऐसा नहीं है कि टीवी बंद हो चुका है। कंसोल भी चल रहा है, इसमें लाइट आ रही है ब्लू वाली, बस डिस्प्ले नहीं आ रही। तो मैंने गेमिंग रूम वाले टीवी में भी चेक कर लिया, यहाँ पे भी चेक कर लिया, दूसरे टीवी पे लगा के, जिसका रेजोल्यूशन भी अलग है, वो 1080p था, ये 4K है, स्क्रीन साइज भी अलग है, कंपनी भी अलग है, ठीक है, सब कुछ अलग अलग करके देख लिया है। HDMI की दिक्कत नहीं है, वरना उतनी भी डिस्प्ले नहीं आती। तो सिद्धांत जी आपका जो ये सोल्यूशन था वो काम नहीं आया। दूसरा कमेंट किया है अक्षय ने और ये कह रहे हैं कि आप PlayStation 5 को ना अपने सेफ मोड में एक बार स्टार्ट करो। उसके लिए क्या करना है, आपको पावर ऑन वाला बटन ना कुछ सेकंड के लिए दबाए रखना है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 सेकंड के लिए बोला गया था दबाए रखने को। ये मैंने प्रेस कर दिया है, गेम ऑन हो गई है। सेफ मोड पे अपना PlayStation 5 एक्टिवेट हो चुका है, बट इसको ऑपरेट करने के लिए ना आप वायरलेस कंट्रोलर नहीं यूज़ कर सकते। आपको इसको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा USB से अपने PlayStation 5 में, और उसी के बाद जो है आपका वो कंट्रोलर काम करेगा। जैसे लिखा है ना, कनेक्ट द कंट्रोलर यूजिंग द USB केबल। अब मैं PS वाला बटन दबाऊंगा तो ये हमारे पास सेफ मोड का पूरा एक मेन्यू आ चुका है। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, बट अक्षय भाई ने जो हमें सजेस्ट किया है वो करा है चेंज वीडियो आउटपुट करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज HDCP मोड। अब मुझे नहीं पता है भाई ये क्या चीज़ है HDCP मोड, बट उन्होंने कहा है करके देख लो, तो करके देख लेते, क्या पता ठीक हो जाए। तो ये मैंने कर दिया क्लिक। अभी ये HDCP 1.4 ओनली पर सेलेक्ट है, हमें ऑटोमेटिक क्लिक कर देना है, जिसके अकॉर्डिंग शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी आप टीवी में लगाओगे ना PlayStation 5 ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन उसका सेट कर लेगा ऑटोमेटिक में। तो ऑटोमेटिक हमारा सेलेक्ट नहीं था, अब मैं कर देता हूँ। अब ये कह रहा है योर PS5 विल रीस्टार्ट, ठीक है जी कर देते हैं।
हे भगवान चल जाए बस, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये क्या भाई, इसके बाद तो डिस्प्ले ही नहीं आ रही, जो पहले थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी नहीं आ रहा। अब तो वापस से बंद करके ऑन करते हैं प्लेस्टेशन को। इस बार सेफ मोड में नहीं करेंगे, इस बार नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, देखते हैं वो HDCP वाला फीचर ऑटोमेटिक करने में क्या हमारा कंसोल सही होगा या नहीं होगा। अबे सही में हो गया, तो डायरेक्ट PS लोगो आ गया भाई, कि वो रिपेयरिंग वाला प्रोसेस तो नहीं हो रहा पहले जो होता था। शायद से भाई ठीक हो चुका है अपना कंसोल, बट इसके बाद स्टार्ट होनी भी तो चाहिए ना, वरना फायदा क्या हुआ। ओ फेड हुआ, वही गड़बड़ है भाई ना। वापिस से टीवी देख लो, ऑन है भाई, वॉल्यूम कर रहा हूँ ऊपर नीचे, नहीं आ रही भैया डिस्प्ले। बट वो पार्ट गायब हो गया अब, कंसोल स्टोरेज रिपेयर वाला, सीधा PS लोगो आने लग गया। बट अक्षय जी आप भी फेल हो गए हो, सॉरी। दूसरा जो सोल्यूशन दिया वो दिया है अभिषेक ने। एक्चुअली ना सेफ मोड को लेकर ही ना बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किया, तो मुझे लगता है वो सारे मेन्यू एक्सप्लोर करने ही पड़ेंगे। वापिस से सेफ मोड पे आ गए हैं, कंट्रोलर से करते हैं ऑन गेम को, और इसके बाद जो है ना भाई वो उन्होंने ऑप्शन दिया था मुझे, क्लियर कैचे एंड रीबिल्ट डेटाबेस। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। तो उन्होंने जो बताया कमेंट्स में, हम ट्राई दोनों ही करेंगे, बट जो कमेंट में पहला आया वो है रीबिल्ट डेटाबेस। तो ये भी एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं क्या प्लेस्टेशन अपनी ठीक होगी या नहीं होगी इससे। क्योंकि ना मैंने थोड़ा ना गूगल पे भी रिसर्च करी थी इस बारे में, तो काफ़ी लोगों के साथ यही सेम सिचुएशन हुई है। तो किसी के लिए वो HDCP वाला मोड काम में आ गया था, किसी के लिए डेटाबेस वाला काम में आ गया था, किसी के लिए कोई और मेथड काम में आ गया था। तो अगर आपके कंसोल के साथ भी हो रहा है ना, तो आप सारी चीज़ें ट्राई करके देख लेना, किसी ना किसी चीज़ से तो आपको हो सकता है मतलब फ़ायदा हो ही जाए। नहीं होता फ़ायदा फिर तो सोनी का जो सर्विस सेंटर है जिंदाबाद। अभी देखते हैं अपना इससे काम बना कि नहीं बना। हो रहा है जी, हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, रिपेयरिंग कंसोल स्टोरेज। इसके बाद लोगो आएगा बंद होके, आ गया जी लोगो अपना। वापस से वेट करते हैं 10-12 सेकंड का। कुछ नहीं हुआ भैया, वापस से फेड हो गया है लोगो और वही ब्लैक स्क्रीन एरर। अभिषेक जी आप भी फेल हुए, सॉरी। अगला जो सोल्यूशन दिया ना वो दिया मयंक ने, और ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं भाई, क्या पता चली जाए। तो इन्होंने सजेशन दिया अपनी PlayStation 5 को ना एक बार जमीन पर रख के उस पर गाड़ी का टायर चढ़ा दो, उसके बाद अगर हम चेक करेंगे ना PlayStation 5 को टीवी में लगा के, तो ये काम कर जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या पता भाई सजेशन काम ही आ जाए। तो इसलिए पहले मैं कपड़ा ले आया, मैंने कहा भैया स्क्रैच नहीं पड़ने चाहिए ज़मीन पे रखने से, है ना, तो कपड़ा बिछा लेते हैं आराम से। चलो जी यहाँ पर अपनी PS5 रख दी है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। हा। अब ये पूरा टायर है, मैं बैक करूँगा अपनी क्रेटा को। है ये SUV भाई, प्रॉपर जान है, तो ये ठीक कर देगी इसको आराम से। बस भाई इस वाले तरीके से ठीक हो जाए। थोड़ी मेरे को पता नहीं क्यों गलत सी वो आ रही है कि कुछ गलत सीन ना होगा। मयंक सुन लो, अगर कुछ हुआ मेरी PS5 को और ठीक नहीं हुई तो ख़त्म हो तुम भैया। क्या लगता है केशव हो जाएगा इससे ठीक? पक्की बात है, देख लो। चलो बैक गियर पे लगाते हैं, लेट्स गो भाई लोग, लेट्स गो। 3, 2, 1। भाई दिमाग से पागल थोड़ी हूँ जो ये करूंगा, है ना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यार सारे सॉल्यूशन अपना लिए, बट अभी तक कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ है उनसे। बट अपने जो हैरी भैया है उन्होंने मेरे लिए स्पेशली ये छड़ी भेजी है, एल्डर वैंड, जो डंबलडोर की थी। एंड में आपने अगर हैरी पॉटर सीरीज़ देखी है तो पता चल ही गया होगा कि हैरी पॉटर को ये मिली थी। तो उसने ये स्पेशली छड़ी भेज दी है कि अनमोल भाई इसको ज़रा ट्राई करके देख लो, क्या पता इससे आपकी PlayStation 5 जो है वो ठीक हो जाए। मैंने कहा सही कह रहे हो भाई। तो मैंने उनसे पूछा कुछ मंत्र भी बता दो, क्या मंत्र फूकूगी सही हो जाए। छड़ी तो दे दी है, वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और पावरफुल छड़ी है ये। और हैरी भैया का दिल देखो कितना बढ़िया, उन्होंने मंत्र भी बता दिया साथ साथ। तो उन्होंने कहा आपने बोलना है आबरा का डाबरा और आपकी जो गेम है वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा भैया ट्राई कर लेते हैं, मरता क्या ना करता। तो ये भी कर ही लेंगे। पहले मैं इसे HDMI 3 पे सेलेक्ट कर लूँ। अब भाई बोलते हैं आबरा का डाबरा और गेम ऑन करते हैं भाई। हे भगवान प्लीज़ चल जाए, प्लीज़ 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 चल जाए। ये छड़ी की इज्जत बची रहेगी वरना। ओ लोगो तो आया है, पर ये तो पहले भी आ गया था उस वाले में। इसके बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो देखना पड़ेगा भाई। ओहो हो चल गई भाई, चल गई। छड़ी ने अपना कमाल दिखा दिया, क्या बात है। ओए होए होए, अपडेट मांग रहा है, पर ये हम बाद में करेंगे कंट्रोलर। ओ भाई मेरा अकाउंट भी आ गया वापस, गेम ऑन हो रही है जी। हाँ मेन्यू पे आ गए भाई। ओए होए होए, एल्डर वैंड ने तो अपना कमाल दिखा दिया भाई सही में। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। तो यार ये छोटा सा एक मजाक था, छड़ी की वजह से नहीं हुआ, जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब माइंड का इल्यूजन होता है जो जादूगर करते भी है।
बट असली में ऐसा नहीं कि छड़ी घुमाया और कुछ भी ठीक हो गया। ये कैसे ठीक हुई है वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब अभी अभी मैंने करी है, किसी भाई ने सजेशन दी थी। ये सोल्यूशन ना भाई एक्चुअल में पीयूष करके एक बंदा है, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में दिया है। उन्होंने क्या कहा कि आपको अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो वो आप पेन ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हो, सर्विस सेंटर ले जाके भी कर सकते हो, या फिर वापस से सेफ मोड पर आकर ना रीसेट PS5 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। अब ये चीज़ क्या करती है उनके अकॉर्डिंग की प्ले स्टेशन ना अपने पूरे सॉफ्टवेयर को या OS को ना फॉर्मेट करेगी और वापस से इंस्टॉल करेगी विदाउट इंटरनेट। तो ऐसा उन्होंने कहा है, मुझे नहीं पता भाई, मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई सोल्यूशन बचा नहीं है। कर देते हैं भैया रीसेट। इफ़ यू रीसेट योर PS5 ऑल यूजर्स एंड ऑल डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम योर PS5, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। कोई और ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो रीसेटिंग टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स। फाइनली देखते हैं कितनी देर लगेगी। अब अपनी जो गेम्स है वो तो मैं वापस से डाउनलोड कर लूँगा या इंस्टॉल कर लूँगा, बट जो सेव गेम है ना वो अगर मतलब ऑनलाइन स्टोरेज में अगर सेव्ड होगी तो गेम्स की सारी सेव फाइल आ जाएगी वापस, वरना सारी गेम्स को अपना शुरू से खेलना पड़ जाएगा। हुआ तो है कुछ, देखो भाई PS का लोगो आ गया है, हे भगवान हो जाइए, वरना मेरे पास सही में टाइम नहीं है वहाँ जाने का। हो चल गई भाई। ये मुझे लग रहा है रीसेट होने के बाद ना, जैसे हम अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं ना कंप्लीट, तो जैसा आपका डब्बे में नया फ़ोन आता है वैसे हो जाता है। तो ये मेरे को लग रहा है वही है, फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी अब। जैसे मैंने जब हाँ देखा, मतलब PS अपनी भाई स्टार्ट हो चुकी है। जैसे डब्बे में पेटी पैक आया था ना अपना PlayStation 5, वही वापस से हो गया है। तो ये कह रहा है अपने कंट्रोलर को कनेक्ट करो, और वही भाई पूरा प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। तो मैं ये एक बार ना कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं इसके बाद भी कुछ घपला ना हो जाए। वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। चलो जी, वाईफाई से भी कनेक्ट हो गया है अपना कंसोल। अब ये मैं स्किप जल्दी जल्दी करता हूँ, मतलब आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लो। आ गया है जी, वेलकम टू PS5 लिखा हुआ। बस एक बार ये मेन्यू पे पहुंच जाए, जो UI होता है ना PS5। हाँ चल गई जी, चल गई। GTA 5 डली हुई है अपनी इसमें डिस्क, और गेम भी हो रही है, बट अभी ये इंस्टॉल्ड नहीं है, सारा कुछ करना पड़ेगा, डेटा वेटा इंस्टॉल। अकाउंट तो मैंने लॉगिन कर लिया है। ये देखो मेरे कलेक्शन में ये सारी गेम्स है जो मैंने आज तक खरीदी है। बहुत लंबी लिस्ट है, कभी विस्तार में बात करेंगे। डिस्क भी है इसके अलावा काफ़ी सारी। तो फाइनली अपना जो कंसोल है भाई वो रिपेयर हो गया है। मज़े से आ गए, मतलब मैं तो सोच रहा था सर्विस सेंटर भागना पड़ेगा, बट एक नुकसान भी हो गया कि सारा जो सेव डेटा था वो शायद से नहीं आएगा। हो भी सकता है आ जाए, जब मैं इंस्टॉल करूंगा क्लाउड में सेव्ड हो, क्या पता। उसकी अपडेट मैं आने वाली वीडियोस में आपको देता रहूँगा। बाकी भाई इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कंसोल के साथ भी ऐसा कुछ होता है कभी, तो ये 4-5 ऑप्शंस पहले अपना लेना, जो रीसेट वाला था, HDCP वाला था, HDMI केबल चेंज करने वाला था, TV दूसरा लगाने वाला था। अगर वो सब भी काम नहीं करता तो आप एंड में रीसेट कर सकते हो अपने PS5 को। तो जो सॉफ्टवेयर है ना वो पूरा शुरू से डल जाएगा, जैसे आपका पेटी पैक आता है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, टाइम बच गया मेरा। चलो जी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय। रुकवा देना, कहीं सही में चढ़वा दो। हैं सुन रहे हो, दिल मेरा वैसे हार्ट अटैक आ जाएगा चढ़ गई तो। चलूँ धीरे धीरे।